काफ़ी दिन हो गए थे कीर्ति और उसके पापा को साथ बैठे हुए बातें शेयर करते हुए। और कीर्ति जॉब करती थी और उसके पापा बैंक के स्टाफ में काम करते थे। कीर्ति ने जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, अब वो जॉब करने लगी थी, तो उस वजह से उन्हें बहुत कम टाइम मिलता था साथ बैठने का। अब कीर्ति 25 इयर्स ओल्ड हो गई थी और फैमिली की वही सारी बातें, बेटी अब बड़ी हो रही है, अब तो रिश्ते ढूंढना चालू कर देना चाहिए। और रिश्तेदार तो पूछो ही मत, ऐसा लगता है कि घर वालों से ज़्यादा फिक्र बाहर वालों को होने लगती है। कीर्ति भी कुछ अलग ही ख्यालों में रहती है, वो कुछ उखड़ी उखड़ी सी। पापा भी बहुत दिनों से नोटिस कर रहे थे कीर्ति के बिहेवियर को लेकर। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिन बाद एक कॉल आया कीर्ति के किसी दूर के रिश्तेदार का। बोले, आपने रिश्ते की बात कही थी तो मेरे नज़र में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अगर आप चाहो तो घर ले आए उन्हें। कीर्ति की मम्मी ने उसके पापा से कहा, सुनो, कीर्ति के लिए एक बहुत ही अच्छे घराने का रिश्ता आया है और वो अपनी कीर्ति को देखना चाहते हैं। कीर्ति के पापा ने घर बुलाने के लिए उन्हें हाँ कर दी। जब कीर्ति शाम को घर आई, फ्रेश हुई और बाद में सब ने मिलकर खाना भी खाया। कुछ देर बाद पापा ने कीर्ति को एक आवाज़ दी, कीर्ति बेटा यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। हमें हंसी मजाक किए तो काफ़ी दिन हो गए ना। कीर्ति, तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं परसों, पर तुम इतनी खामोश सी क्यों रहने लगी हो? कीर्ति की आंखें भर आ गई और तुरंत ही कीर्ति अपने रूम में भागती चली गई। पापा को ये बात कुछ खटकने लगी। अगले दिन सुबह वैसे ही रोज़ की तरह कीर्ति तैयार हो गई जॉब के लिए। पापा तो हॉल में पेपर रीड कर रहे थे रोज़ की तरह। कीर्ति जैसे ही रूम के बाहर आई और बाहर घर से निकल ही रही थी तो पापा ने बोला, कीर्ति बेटा कहाँ जा रही हो तुम? आज तो संडे है ना। कीर्ति भूल गई थी कि आज संडे है। कीर्ति ने ओह शिट कहते हुए वापस से रूम जाने लग गई तो तुरंत पापा ने कीर्ति को रोक लिया और चेयर पर बैठ जाने को कहा और पूछा, तुम किसी परेशानी में हो क्या? कीर्ति ने इतना सुनते ही झिझकना स्टार्ट कर दिया और घबराने लगी और कहा, पापा बोले, प्लीज़ बेटा घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पानी का ग्लास देते हुए बोले, पानी पी लो बेटा और शांति से मुझे सब कुछ बताओ, हुआ क्या है? कीर्ति ने कहा, क्या लड़कियाँ खिलौना होती है? जब मन चाहा खेल लो और मन भर गया तो तोड़ दो। क्या हमें डर डर के जीना पड़ेगा हमेशा? पापा ने जवाब दिया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कीर्ति, क्या हुआ है बच्ची, बताओ मुझे। कीर्ति बोली, पापा मुझे बहुत डर लगता है, मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है पापा। मैं एक लड़की हूँ, इससे मुझे बहुत चिढ़ आती है और बहुत ही गुस्सा आता है खुद पर। और खूब रोने लगी। पापा ने कीर्ति के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम ऐसा मत समझो बेटा कि लड़की होना गलत है, मुझे अपनी बच्ची से तो बहुत प्यार है ना। कीर्ति ने कहा, मैं जब वो राकेश अंकल के घर से सामने से गुजरती हूँ तो मुझे कुछ लड़के बहुत परेशान करते हैं। अगर मैं रास्ता भी बदल देती थी तो वो तब भी मेरा पीछा करते थे, मुझे बहुत गलत वर्ड से टॉन्ट करते थे। उनमें से एक लड़का, उसने एक दिन मुझे मेरे फेस पर कवर करके मुझे नशीला कुछ खिला के मेरे साथ ज़बरदस्ती की और कुछ फोटोज़ वीडियोज़ निकाले। वो मुझे अब भी ब्लैकमेल करता है पापा। और बेहद रोने लगी। पापा की आंखों में कई सालों बाद आंसू आ गए थे। पापा ने कहा, कीर्ति इतना सब कुछ हो गया और अब भी हो ही रहा है, और तूने इतना सब कुछ अकेले सहन कैसे कर लिया? कम से कम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाती, मैं साथ देता ना। और कहा, चलो अभी पुलिस स्टेशन। कीर्ति ने कहा, नहीं पापा, अगर पुलिस स्टेशन गए तो वो सारी फोटोज वो सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा। कीर्ति ने आंसू पोंछते हुए कहा,
पापा मैं अभी शादी के लिए भी रेडी नहीं हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। क्या एक लड़की को एक ये हक भी नहीं दिया जाता है कि शादी की बातों का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार भी उनसे पूछा नहीं जाता है? उसको ये हक भी नहीं दिया जाता कि वो अपना जीवन साथी खुद चुन सके, जबकि वो अब इतनी दुनिया देख चुकी है और अब वो इतनी मैच्योर भी हो गई है कि वो सही और गलत सब समझ सकती है, अपना सही पार्टनर चुन सकती है। और जब बात छिड़ भी जाए अपने साथी को सामने लाने की, तो वही सारी बातें कि अब आगे से इस लड़के से नहीं मिलना, हम जो लड़का ढूंढेंगे उसी से तेरी शादी होगी, और जिद करने पर मारना पीटना, क्या यही सब के लिए लड़कियां होती है पापा? रास्तों पे चलने में डर लगता है कि कोई कुछ बोल ना दे, और रात में तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकते क्योंकि तब भी यही डर लगता रहता है कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना। इतना डर, मैं थक गई हूँ पापा, एक लड़की की जिंदगी जीने से मैं थक गई पापा, मैं थक गई। पापा की आंखें एकदम नम हो गई और पापा ने कहा, बेटा तुम घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन्हीं दौरान रात भी हो गई थी और ऐसे ही कीर्ति पापा के कंधे पे सिर रख के सो भी गई, और पापा अब भी कीर्ति के बारे में सोच ही रहे थे। और जैसे ही सुबह हुई, पापा ने कीर्ति को उसके रूम में ले जाकर सुला दिया और पापा तुरंत से पुलिस स्टेशन गए और उस लड़के की रिपोर्ट लिखवाई और उस लड़के को गिरफ्तार करके उसके मोबाइल से सारी फोटोज वीडियोस डिलीट कर उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। पापा घर आए और जैसे ही कीर्ति के रूम का डोर ओपन किया, कीर्ति ने पॉइजन पी लिया था। पापा घबरा गए, एम्बुलेंस के लिए कॉल किया और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। और जल्द से जल्द कीर्ति को हॉस्पिटल ले जाने पर कीर्ति अब फिर से सांस ले पा रही थी, पर उसका डर अब भी था। पापा उसके पास बैठे और उसे सारी बात बताई कि मैंने उस लड़के की रिपोर्ट करवाने पर उसको उसकी सजा भी मिल गई। और पापा ने उससे सॉरी भी कहा रोते हुए, और बोले, बच्ची ये सॉरी इसलिए भी है कि तुम्हें बिना पूछे तुम्हारे रिश्ते की बातें करना स्टार्ट कर दिया था, और अब मैं तुम्हें तुम्हारा सही जीवन साथी खुद चुनने का हक भी तुमसे नहीं छीनूंगा। कीर्ति की आंखों में भी आंसू आ गए, और वो आंसू अब खुशी के थे। अब कीर्ति में हौसला भी आ गया था लड़ने का और जीने की चाहत। कुछ दिनों बाद अब कीर्ति हॉस्पिटल से घर आ गई थी और उसने मानो एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी थी। और उसके पापा, माँ, कीर्ति सब रात के डिनर पर साथ बैठ के सारी बातें शेयर करते थे, हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे को वक्त देते, प्रॉब्लम्स शेयर करते। उनकी प्यारी सी फैमिली अब सुकून से हैप्पी लाइफ जी रही थी। सो दोस्तों, इफ आपके साथ भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है या हो चुकी है, तो यार मैं एक ही बात आप सबसे कहूँगी कि हार मत मानो यार। लाइफ एक ही है, बार बार नहीं मिलती है। लड़ना सीखो खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए। अगर आपकी फैमिली आपको समझ सकती है तो प्लीज़ आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो यार। उनके अलावा आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा।